हेलो जी, दिस इज़ सी आफाक और हम चलते हैं एसपीएम के सीफैप 3 यानी कि एसपीएम के चैप्टर नंबर 3 कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि कस्टमर्स एंड मार्केट्स। मार्केट कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रही हो, चाहे वो दराज है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बायर और सेलर्स हैं और बाइंग और सेलिंग हो रही है, उसको मार्केट कहा जाता है। मार्केट को जी हम डिफरेंट तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस जो वहाँ बेची जा रही है, हम कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन की मार्केट। हम कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स यानी कि हम कह सकते हैं जी ये यूथ की मार्केट है, ठीक है जी। इसी तरह से जोग्राफिकल एरिया जैसे कि हम कह सकते हैं एशियन मार्केट है। अच्छा जी, इंडस्ट्रीज़ एंड सेक्टर हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट जो है वो सप्लायर्स होते हैं जो एक जैसी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और एक ही इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि इंश्योरेंस एंटिटी है। इसी तरह से हमारे पास इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, यानी कि जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसा कि फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री क्या होती है कि छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो कि टोटल मार्केट की एक छोटा सा पोर्शन बना रहे होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर मोची यानी कि शू रिपेयर, कॉबलर जिसको बोलते हैं, वो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। इसी तरह से इमर्जिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो इमर्ज कर रही है। आजकल अगर हम बात करें तो इमर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो आ सकती है स्पेस ट्रैवल इंडस्ट्री आ सकती है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आ सकती है। मेच्योर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो ऑलरेडी अपनी मेच्योरिटी के ऊपर होती हैं, जिन्होंने इमर्ज कर लिया होता है प्रॉपरली। जैसे कि अगर आप बात करें सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, तो ये बहुत ज़्यादा मेच्योर इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरह से डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने अपना जो है वो इमर्ज किया, इमर्ज करके अपनी पीक देखी, जिसको मेच्योर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, और फिर अब वो उनका डिक्लाइन शुरू हो गया है। इसी तरह से ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ हैं जी कि जो पूरी ग्लोबल स्केल के ऊपर चलते हैं। अच्छा, हमारे पास आ जाती हैं कन्वर्जेंस। सबसे पहले हमारे पास एक कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी है। कन्वर्जेंस क्या है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री के एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स जो हैं वो कन्वर्ज कर जाते हैं और एक ही इंडस्ट्री का वो हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कन्वर्ज हो जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, डिमांड लेड कन्वर्जेंस भी हो सकती है और सप्लाई लेड कन्वर्जेंस भी हो सकती है। तो डिमांड लेड कन्वर्जेंस की जो एग्जांपल है वो क्या है कि लोग न्यूज़पेपर अब ऑनलाइन पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें दो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी कन्वर्जेंस हो रही है। एक तो वो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दूसरा जो इंटरनेट है, ठीक है जी। इसी तरह से सप्लाई लेड कन्वर्जेंस, डिमांड में क्या है कि वो डिमांड कस्टमर की तरफ से आती है, लेकिन जब सप्लाई लेड कन्वर्जेंस होती है तो जो बिजनेस ऑनर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसी चीज़ सप्लाई कर दे कि जिसकी वजह से कस्टमर जो है उसको कन्वीनियंस मिल जाए, ठीक है जी। जैसा कि हम देखते हैं आजकल के एंटरटेनमेंट, वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन की इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनकी कन्वर्जेंस हो रही है। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बन जाते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, एक नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो एक सेम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो सेम है, यानी कि एक ही इंडस्ट्री की डिफरेंट एंटिटीज़ और उनकी स्ट्रेटजीज़ भी सेम है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अच्छा जी, एक जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं उनको हम एक सिंगल कंपेटिटर के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि उन सबकी जो स्ट्रेटजी है वो सेम है काम करने की, ठीक है जी। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक स्पेस है कि जब हमारे पास किसी भी मार्केट के अंदर हम डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बना लेंगे तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्पेस आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर स्पेस है, कहाँ से बिजनेस किया जा सकता है, ठीक है जी। अब आ जाती है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने टोटल मार्केट को डिवाइड कर देना होता है। अब वो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हो सकता है, वो क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकता है, वो किसी फंक्शन के हिसाब से, लाइफस्टाइल, मतलब आपकी मर्जी है कि आपने सेगमेंटेशन कैसे करनी है मार्केट की, ठीक है जी। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो कस्टमर हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी नीड्स को बेटर मैचिंग मिल सकती है, प्रॉफिट्स जो हैं बिज़नेस के वो इन्हांस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं ग्रोथ के लिए, आप ज़्यादा कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हो, क्योंकि जब आप सेगमेंटेशन की बात कर रहे होगे ना तो आप जा रहे हो कस्टमाइजेशन की तरफ, तो फिर कस्टमर जो चाहता है आप उसको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे तो कस्टमर रिटेन हो जाएगा। फिर टारगेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यानी कि जो आप बेसिकली मार्केटिंग कर रहे होते हो, आपको पता चलेगा कि किसको क्या टारगेट करके उसको सेंड करना है ताकि वो आपकी तरफ बार बार आए, रेपिटेटिव आपका कस्टमर या क्लाइंट बन जाए। इसी तरह से आगे एक एग्जांपल है जी कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई मार्केट है जिसमें हमने जो है वो सेगमेंटेशन कर ली कि यंग एंड सिंगल लोग हैं, यंग एंड मैरिड लोग हैं, मैरिड यंग चिल्ड्रन हैं, मैरिड ओल्डर चिल्ड्रन हैं, रिटायर्ड लोग हैं, सिंगल रिटायर्ड एंड ओल्डर है। तो स्ट्रेटेजिक स्पेस इसमें हमारे पास जो बन रही है वो बन रही है मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम, मैरिड या चिल्ड्रन लेफ्ट होम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 5 फोर्सेस मॉडल बाय पोर्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो 5 फोर्सेस मॉडल है पोर्टर का,
ये भी आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। CFAP 3 के अंदर भी और MSA 2 के अंदर भी आपको सिनारियो दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। अच्छा जी, सबसे पहले बात ये की जाती है कि जो 5 फोर्सेस हैं वो क्या हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, किसी भी मार्केट के अंदर पोर्टर ये बात करता है कि 5 तरह की बेसिकली फोर्सेस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले है जी बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री क्या होता है कि किसी भी मार्केट में एंटर होने के लिए कुछ एंट्री के बैरियर्स हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, अदर कॉस्ट एडवांटेजेस हैं, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन है, पेटेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हम देखते हैं जी कौन कौन से बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये सब कुछ। दूसरी जो हमारे पास फोर्स है वो है थ्रेट ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट, कि कहीं नया सब्सटीट्यूट ही ना आ जाए। ऐसा ही ना हो जाए कि हमारा जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका कोई नया प्रोडक्ट ही ना आ जाए। ठीक है जी, कैन वी फाइंड न्यू मार्केट्स फॉर आवर प्रोडक्ट्स, कि क्या हम नई मार्केट ढूंढ रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए या हम अपनी मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। दोनों बातें इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है जी। इसी तरह से बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है कि जो ख़रीदार है बायर, उसकी बार्गेनिंग पावर एक बहुत बड़ी फोर्स है। एक 5 फोर्सेस में से एक फोर्स है। वो ग्रेटेस्ट काम पे होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स हों, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो हाई प्रोपोर्शन है टोटल कॉस्ट का। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का हमेशा खतरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कस्टमर ही जो है वो आकर हमारी चीज़ें बनानी शुरू कर दे। लो स्विचिंग कॉस्ट है, बायर्स हैव लो प्रॉफिट्स, बायर हैज़ फुल इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, इसी तरह से एक और पावर आती है जिसको कहते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, यानी कि जो जिनसे हम परचेज कर रहे हैं उनकी भी एक बार्गेनिंग पावर है। और वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, जहाँ पे कम सप्लायर्स होंगे, सब्सटीट्यूट्स बहुत कम होंगे, स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी, पॉसिबिलिटी होगी इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड की कि कहीं हमारा सप्लायर हमारी मार्केट में एंटर ना कर जाए। ठीक है जी। सप्लायर्स प्रोडक्ट इज़ डिफरेंशिएटेड, यानी कि उसकी प्रोडक्ट इतनी डिफरेंशिएटेड है कि वो आपको कहीं और से मिलेगी नहीं। इसी तरह से इन 4 फोर्सेस के दरमियान जो 5वीं फोर्स है वो राइवलरी की है। राइवलरी कहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे राइवल सेम साइज़ के हों, स्लो ग्रोथ हो मार्केट के अंदर, हाई फिक्स कॉस्ट हो, प्राइस वॉर्स हों, ताकि जो सेल का टर्नओवर है वो मेंटेन किया जा सके। इसी तरह से आगे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैट्रिक्स BCG। मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। तो मार्केट शेयर को एक तरफ रखते हैं और एक तरफ मार्केट ग्रोथ को रखते हैं। मार्केट शेयर हाई होगा और मार्केट ग्रोथ भी हाई होगी तो हम कहेंगे कि ये स्टार्स हैं। ठीक है जी। स्टार्स को क्या किया जाता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल होता है, हाई ग्रोथ बिजनेस जिसका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और क्या होता है कि इवेंचुअली जो स्टार्स होते हैं ना, इनकी जो कह लें कि मार्केट ग्रोथ है वो कम हो जाती है और फिर ये कैश काउस बन जाते हैं। मार्केट शेयर इनके पास हमेशा अच्छा रहता है। कैश काउस क्या होते हैं जी, कैश काउस वो होते हैं कि जिनके पास मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जिसके अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं बची होती। तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली वो जो बिज़नेस होता है वो कैश काउ बन जाता है और इनको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आप मैनेज करते हैं कंटिन्यूड प्रॉफिट लेने के लिए। ये बेसिकली मैच्योर और सक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं, रिलेटिवली लिटिल और नो नीड फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम कि हमारे पास जो मार्केट शेयर है वो भी लो है लेकिन जो मार्केट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। इसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स में ऐसा होता है ऐसी बिजनेस की प्रोडक्ट्स या ऐसी मार्केट्स जिसके अंदर मतलब ग्रोथ अनलिमिटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट शेयर उनके पास इतना खास नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन मार्क्स को कन्वर्ट किया जाता है स्टार्स या कैश काउस में। हम ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनमें मजीद इन्वेस्ट करना है, किसको डिसकंटिन्यू करना है, इसीलिए इसको क्वेश्चन मार्क भी कहा जा रहा है। इसी तरह से डॉग्स आ जाते हैं। डॉग्स का बेसिकली होता है कि इनके पास ना तो मार्केट शेयर होता है ना ही मार्केट ग्रोथ होता है। आफ्टर इनको क्या किया जाता है, इनको बेच दिया जाता है, इनसे जान छुड़वा ली जाती है। ठीक है जी। इसमें सिर्फ ये देखना होता है कि आपने क्या करना है, फ़ौरन विड्रॉ कर जाना है मार्केट से, या फिर कुछ देर तक अभी मज़ीद कैश फ्लोज वहाँ से जनरेट करने हैं। इसमें मज़ीद कुछ बचा नहीं होता डॉग्स के अंदर। फिर हमने BCG मैट्रिक्स को यूज़ करना है। सबसे पहले आप मार्केट शेयर बनाओगे, फिर उसको होल्ड करोगे, फिर हार्वेस्ट करोगे और हार्वेस्ट अच्छी तरह उसका फ़ायदा उठाने के बाद आप उसको डाइवेस्ट कर दोगे, बेच दोगे या उससे जान छुड़वा दोगे। वीकनेसेस हैं जी BCG मॉडल एनालिसिस के अंदर कि जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रॉन्ग जो कंपेटिटिव पोजीशन है मार्केट के अंदर वो हो सकती है अगर इवन उसका मार्केट शेयर लो हो। ये इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है। इसी तरह से जो कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड की जा सकती है बाय फैक्टर्स सच एज प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांड नेम, ब्रांड रेपुटेशन और इवन लो कॉस्ट। इसी तरह से कंपनी माइट बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन मार्केट वेयर सेल्स ग्रोथ इज लो। तो ये कुछ रियल टाइम चीज़ें हैं कि जो रियलिटी थ्योरी से डिफरेंट है, वो इसका क्रिटिसिज्म है। ठीक है जी। इसी तरह से इट माइट बी डिफिकल्ट टू डिफाइन द मार्केट। भैया मार्केट को कैसे डिफाइन कर रहे हो, ये भी मुश्किल हो सकता है। इसी तरह से जो BCG मैट्रिक्स है माइट बी बेटर फॉर एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एंड मार्केट सेगमेंट्स, बट इट इज़ नॉट सो यूजफुल फॉर एनालाइजिंग इंटायर मार्केट्स। दैट इज़ अ वेरी वैलिड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। That's it जी, that was it for chapter number 3.